सबसे ज़्यादा खराब एक टाइम पे लगता है जब हमारा एग्ज़ाम 0.25 या फिर 0.5 में कट जाता है। तो यहाँ पे एक मैं आपको बात बोलना चाहता हूँ। तो कहाँ पे हम गलतियाँ करते हैं जो कि -0.25 में कट जाता है या फिर सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो इसीलिए आज एक ऐसा चैप्टर लाया हूँ जिसको आप बहुत ही ईजी तरीके में उसका आंसर निकाल सकते हैं। वैसे एग्ज़ाम में बैठे हैं, बहुत सारा इजी क्वेश्चन आता रहता है, लेकिन हम क्या करते हैं, पूरा वो इजी क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं। हम लोग का कन्फ्यूजन शुरू होता है, ये कैसे करना है, क्या करना है। तो वो कन्फ्यूजन मिटाने के लिए आज का सेशन पूरा देखना, और ऐसा ट्रिक बताया हूँ जो कि आप कहीं पर भी कभी भी नहीं देखे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मिरर इमेज एंड वाटर इमेज, और मैं गोपाल बेहरा आप सबको स्वागत करता हूँ मेरा चैनल रीजनिंग अड्डा पे। ठीक है, चलिए। वैसे मिरर इमेज का कुछ कॉन्सेप्ट थोड़ा समझिए। आप जब मिरर देखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, मैं भी अभी मान लीजिए मिरर के सामने हूँ, तो मेरा राइट हैंड लेफ्ट हैंड की तरफ दिखाएगा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड की तरफ दिखाएगा, और जो भी कर रहा हूँ मैं राइट हैंड हिला रहा हूँ तो वहाँ पे लेफ्ट हैंड हिलाएगा, और लेफ्ट हैंड हिला रहा है तो यहाँ पे राइट हैंड हिलाएगा। यहाँ पे लेफ्ट हैंड में घड़ी पहना हो तो वो राइट हैंड पे दिखाएगा। आप लोग सभी देखे होंगे मिरर में क्या दिखाता है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि मिरर इमेज में क्या होता है कि सिंपल लेफ्ट जो हमारा होता है वो राइट बन जाता है, और राइट जो होता है हम लोग का लेफ्ट बन जाता है। सिंपल इतना ही होता है। इसमें भी हम लोग का कंफ्यूजन आते हैं। तो करना क्या है, थोड़ा देखिए, मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ। एम यहाँ पे एम नहीं, थोड़ा खुद जानिए यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, ओके। जब थोड़ा ट्राई कीजिए। ओके, वैसे आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ। देखिए, मैं इतना यहाँ पे इजीली लिख लिया हूँ। वैसे आप भी बहुत इजीली लिख सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे टेंशन नहीं लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिए। जब यहाँ पे सिंपल सी बात, हम लोग का कुछ भी पूछ सकता है। मान लीजिए वर्ड्स, मतलब यहाँ पे देखिए वर्ड में दिया हुआ है। वैसे मतलब न्यूमेरिकल्स में भी दे सकता है, जैसे कि 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ऐसे 1 2 3 4 करके आप कुछ भी लिख सकता है। वैसे अल्फा न्यूमेरिक वर्ड भी आपका दे सकता है, जैसे कि 1 4 3 आई, और मैं आगे लिखना नहीं चाहता हूँ, आप समझ गए होंगे। तो ये सिंपल थिंग, ये बहुत सारा हम कुछ भी दे सकते हैं। वैसे जनरली आप देखे होंगे एम्बुलेंस कैसा लिखा रहता है, एम्बुलेंस AMBU ऐसे लिखा रहता है। ठीक है, ओके। अगर आप पूछेंगे सर आप इतना जल्दी कैसे लिख लेते हैं, तो यही मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं। तो थोड़ा ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे। सिंपल सी बात है, जब इतना मुझे पता है, जब मिरर इमेज एंड वाटर इमेज यहाँ पे मैं कंसीडर करता हूं, तो लेफ्ट एंड राइट में उल्टा करता हूं। इतना कॉन्फिडेंटली मैं उल्टा करता हूं, कैसे पता चलता है, मैं आपको बोला हूं कि एक छोटा सा ट्रिक दूंगा। देखिए यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, एक यहाँ पे पेपर लेके आया हूँ, सिंपल सा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रीजनिंग अड्डा, आप पढ़ सकते हैं। वैसे 1 2 3 4 5 6 7 सब्सक्राइबर्स चाहिए भाई, कर देना। ठीक है, तो वैसे ये रीजनिंग अड्डा लाइक करना, सेशन को कमेंट भी जरूर करना, और जितना हो सके शेयर भी करना, सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर नहीं देख रहे तो। ओके, तो यहाँ पे रीजनिंग अड्डा लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे आप उसको कहीं पे अगर मिरर इमेज पूछा तो क्या करना है, मिरर मतलब क्या होता है, लेफ्ट एंड राइट आपका उल्टा होता है। तो सिंपल सा बात है, आप टुवर्ड्स योर लेफ्ट या फिर टुवर्ड्स योर राइट घुमाइए, जो भी दिख रहा है आपको मिरर इमेज दिख रहा होगा। इतना ही करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। ये आपका ऑफलाइन एग्जाम होता है तो आप इजीली आंसर निकाल लेंगे, कुछ भी नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे आपको बोर्ड में कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ। सिंपल सा बात है, पेपर में लिखना है और इसको उल्टा करना है। ठीक है, समझ में आ गया। मिरर इमेज यही होता है और कुछ नहीं होता है। लेकिन और एक चीज मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा ध्यान देना। कभी कभी आपका क्वेश्चन देता है कि मान लीजिए यहाँ पे एक इमेज है। ठीक है, यहाँ पे एक इमेज है, मैं यहाँ पे छांता बांता का ये ड्रॉ किया हूँ, इमेज ड्रॉ किया हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे इमेज ड्रॉ किया हूँ। कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछा रहता है कि इफ ए मिरर इज केप्ट एट द राइट हैंड साइड ऑफ द इमेज, ये इमेज है, ये इमेज का राइट हैंड साइड है। यहाँ पे मान लीजिए एक मिरर प्लेस कर रहा हूँ, तो मिरर इमेज क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे मिरर इमेज क्या फॉर्म होगा। अगर इमेज का मैं लेफ्ट हैंड साइड में एक मिरर रखता हूं तो यहां पे इमेज क्या फॉर्म होगा, ये आपका कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछा रहता है। हमेशा ध्यान दीजिए, अगर आप कहीं पे सैलून में बैठे हुए हैं, तो वहां पे आपको क्या फ्रंट में एक इमेज दिखाई देगा, बैक में इमेज दिखाई देगा, उसके ऊपर मत जाइएगा। क्योंकि हम सब क्या होते हैं, मल्टी डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होते हैं। हमें कोई भी चाहेगा तो कोई भी एंगल से देख सकता है, लेकिन ये सब सारा का सारा 2D इमेजेस है। तो इसीलिए चाहे इसके लेफ्ट में हो या फिर राइट में हो,
कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पे लेफ्ट में रखने से जो इमेज आएगा, राइट में रखने से भी वही इमेज आएगा। ये आपका मिरर इमेज कहलाता है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो वैसे ही यहाँ पे मैं फिर से वही वाला ड्रॉ किया हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये आ गया समता, फिर से देखिए पूरा एग्जैक्टली यही ड्रॉ किया हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, पहले आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये तो थोड़ा पतला हो गया, इसको यहाँ पे मैं कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, इमेज को थोड़ा मिटा रहा हूँ। यहाँ पे ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। यहाँ पे एक ब्लैक मोल ले लीजिए, तो यहाँ पे एक ब्लैक मोल आ गया। कान इस तरफ आ जाएगा और दाढ़ी इस तरफ हो जाएगा। देखिए ये हुआ आपका इमेज। तो समझिए नॉर्मल इमेज ये था आप लोग का, ठीक है। पूरा का पूरा एग्जैक्टली सेम है, नॉर्मल इमेज यही है, ठीक है। यहाँ पे इसके सर में 3 चोटियाँ हैं, यहाँ पे 4 चोटियाँ, इतना ही डिफरेंट है। इसको क्या करना है, सिंपल सा, आइदर योर टुवर्ड्स योर लेफ्ट और टुवर्ड्स योर राइट, चाहे जैसे भी घुमाइए। और एक बात, इसको ऊपर नीचे ऐसे मत करना, सिंपल सा बात है, टुवर्ड्स योर लेफ्ट या फिर टुवर्ड्स योर राइट घुमाइए। आपको जो इमेज मिल रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, दोनों का दोनों सेम है, ठीक है। ये आपका हो गया मिरर इमेज। आशा करता हूँ समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर ठोकते चलिएगा, ठीक है। तो ये बात है आप लोग का मिरर इमेज और वाटर इमेज में। ये था हम लोग का मिरर इमेज। बाकी का बाकी कुछ क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, पक्का कराऊंगा। ये सेशन के बाद नेक्स्ट वाला सेशन में एनी हाउ कराऊंगा, क्वेश्चंस एनी हाउ कराऊंगा मैं। ये था आपका मिरर इमेज। अभी मैं आप लोग के पास चलता हूँ वाटर इमेज दिखाने के लिए, ठीक है। अब जरा देखिए वाटर इमेज क्या होता है। जब यहाँ पे मैं वाटर लिखता हूँ, ठीक है, जब यहाँ पे मैं वाटर लिखता हूँ, अभी जो क्वेश्चन देता है कि मिरर यहाँ पे प्लेस करना है टुवर्ड्स योर लेफ्ट या फिर टुवर्ड्स योर राइट, यहाँ पे मिरर प्लेस करना है, तो ये हो जाता है मिरर इमेज। वाटर इमेज के लिए कभी नहीं पूछेगा कि एक बाल्टी पानी लेके अपना सर पे रखना है, ऐसे नहीं पूछेगा। या फिर नीचे पानी है और पानी में कूदना है, ये नहीं पूछेगा। सिंपल सा बात क्या है, वाटर इमेज एंड मिरर इमेज क्या होता है, अगर यही मिरर को अगर मैं अपना सर के ऊपर रखता हूं, तो अभी एक ये वाला थोड़ा घर में ट्राई करके देखिएगा जरूर। मिरर को लेना ऐसे और ऐसे आप अपना सर के ऊपर थोड़ा रखना, ऐसे सर के ऊपर रखेंगे तब यहाँ पे पता चलेगा कि क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप सर के ऊपर रख के यहाँ पे देखिएगा, तो आपका क्या, आपका सर यहाँ पे जो सर दोनों मिला होगा और पैर ऊपर होगा। या फिर आपका घर में पूरा वेल फर्निश्ड स्टाइल होता है, मॉल जाते हैं घूमने के लिए, तो वो मॉल्स में अपने आप को खुद को देखना, अगर देखेंगे अच्छे से तो पैर, अपना पैर नीचे वाला पैर का लगा होगा और सर नीचे नीचे की तरफ चलेगा। तो ये होता है आपका वाटर इमेज। तो यहाँ पे करना क्या है, मिरर इमेज जैसे बना दिया, हम वाटर इमेज भी वैसे ही बनाएंगे, बहुत ईजिली बनाएंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा वाटर इमेज कैसे लिखना है। ओके, इसको भी मैं डायरेक्टली मैं लिख लेता हूँ वाटर इमेज, जैसे कि एम। ओके, ये होता है आपका वाटर इमेज लिखा रहता है, ठीक है। तो वैसे और एक बात थोड़ा ध्यान दीजिए, जब मैं मिरर इमेज लिख रहा था, ये यहाँ पे मैं फिर से लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे जब मिरर लिखता हूँ, यहाँ पे MIRROR, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लेफ्ट राइट की तरफ आ रहा था, राइट लेफ्ट की तरफ आ रहा था, लेकिन यहाँ पे जो टॉप था, टॉप वाला पार्ट देखिए, एम में जो ये वाला टॉप वाला पार्ट यहाँ पे टॉप के ही रहता था, ठीक है। और बॉटम सेम रहता था, ठीक है। यहाँ पे उल्टा नहीं होता था, टॉप बॉटम उल्टा नहीं होता था, सिर्फ लेफ्ट राइट उल्टा होता है। वैसे ही वाटर इमेज में क्या होता है, आपका टॉप एंड बॉटम उल्टा रहता है, बाकी लेफ्ट एंड राइट का पोजीशन सेम होता है। देखिए यहाँ पे W लेफ्ट में था, यहाँ पे W क्या है, लेफ्ट में है, R राइट में था, R राइट में है, और ये वाला मुंडी वाला जो है ये नीचे की तरफ है, ठीक है। लेफ्ट राइट यहाँ पे उल्टा नहीं होता है, सिर्फ टॉप एंड बॉटम यहाँ पे उल्टा होता है। यही बात आपको करना है। तो वैसे वाटर इमेज में क्या करेंगे, जैसे ही हम पेपर में समझाए थे कि मिरर इमेज में लेफ्ट और राइट उल्टा करना है, तो वैसे ही वाटर इमेज में क्या करना है, सिंपल सा बात है। यहाँ पे फिर से आपको रीजनिंग आटा दिख रहा है, रीजनिंग आटा दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 सब्सक्राइबर्स जल्दी से कर होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए ये रीजनिंग आटा को क्या करना है, सिंपल सा बात है, आइदर टुवर्ड्स योर टॉप या फिर टुवर्ड्स योर बॉटम, ऐसे ही करना है, उल्टा करना है। ये जो दिख रहा है ये आपका वाटर इमेज कहलाता है। सिंपल सा बात है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी शांता बांता को उल्टा करेंगे, ठीक है। फिर से आ गया मोटू, ठीक है। उसके साइड बगल में एक ट्रायंगल है, उसको भी थोड़ा देखेंगे। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या करना है, इसको भी थोड़ा उल्टा करना है। देखिए हंस रहा है यहाँ पे, देखिए हो गया, ये हो गया आपका वाटर इमेज। अभी देखिए ट्रायंगल को अगर ध्यान देंगे तो कैसा था, अभी कैसा बन रहा है, ठीक है। सिंपल सी बात है, यही करना है और कुछ भी नहीं करना है। और उसे अगर ज्यादा छेड़खानी करेंगे, ऐसे करेंगे तो एग्जाम में भी क्या होगा, -0.25 -0.25 ऐसे कंटिन्यू आता रहेगा, ठीक है। इतना ही सिंपल सा फॉर्मेट में करना है।
यही था ट्रिक और कुछ नहीं है। अभी आपको मैं एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं, यदि आपका एग्जाम ऑनलाइन चल रहा है तो आप क्या करेंगे? एलसीडी को उल्टा कर देंगे या फिर एलईडी को जो लगा उसको उल्टा करेंगे, मारेंगे आके वहां पे एग्जाम सेंटर में जो भी उसका आपका इन्विजिलेटर होंगे वो आके पूरा कूट के मारेंगे। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा बात है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे और एक चीज डायरेक्टली यहाँ पे बता रहा हूँ। ओके, यहाँ पे मिरर लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मेट बता रहा हूँ। आपको रफ शीट मिलेगा, ये मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका बेसिक स्क्रीन है, लैपटॉप स्क्रीन है या फिर डेस्कटॉप स्क्रीन है। आपको पेपर मिल रहा है तो पेपर आप ऐसे डाल दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कुछ, आई थिंक दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है, लेकिन पीछे से अगर लाइट आएगा तो आपको दिखेगा जरूर, ठीक है। कोई भी मान लीजिए यहाँ पे मैं और एक यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आप काम कीजिएगा, पेपर यहाँ पे पुट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखेगा, मुझे यहाँ पे दिख रहा है तो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो क्या करना है, इसके ऊपर थोड़ा मार्क कर लेना है, ऐसे ऊपर थोड़ा मार्क कर लेना है। अगर ये मार्क कर लेते हैं तो आपका पेपर के ऊपर आपका इमेज आ गया। पूरा का पूरा नहीं करना है, जो जो पार्ट में आप कंफ्यूज होंगे वही पार्ट आपको ड्रॉ करना है। मान लीजिए यहाँ पे ऐसा कुछ दिया हुआ है, ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो वही वाला कंफ्यूजन पार्ट को ड्रॉ कर लेना है, चाहे आपका एलईडी के ऊपर डाल के। अब यहाँ पे इमेज आ गया, अब क्या करना है, मिरर इमेज दिया रहेगा तो लेफ्ट की तरफ घुमाना है या फिर राइट की तरफ घुमाना है, वाटर इमेज दिया रहेगा तो इसको उल्टा करना है। आगे अभी तो डिजिटल फॉर्मेट से फिर से हम एनालॉग फॉर्मेट में आ गए। तो यही था हम लोग का बेसिक फॉर्मेट्स और बेसिक ट्रिक्स जो कि आपको बहुत इजीली बता दिया हूँ। आशा करता हूँ सेशन लाइक अच्छा लगा होगा। तो जल्दी से लाइक ठोक दीजिए, शेयर कीजिएगा जितना हो सके, और दोस्तों को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए और भी ज़्यादा अच्छे से सेशन लाने के लिए। वैसे यहाँ पे सारा का सारा कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स यहाँ पे बता दिया हूँ, और ऐसे 2-3 सेशन जाने के बाद मैं आपका पूरा का पूरा एक 1 आवर का या फिर 1 या फिर 2 जो जितना भी हो सके उतना घंटे का मैराथन सेशन लाऊंगा, जहाँ पे सारा का सारा सेशन का क्वेश्चंस कराऊंगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, उसके बाद हम एम्बेडेड फिगर्स, डॉट सिचुएशन, सारा का सारा चैप्टर्स एक एक करके खत्म करेंगे। और एक बात आपको एक खास पॉइंट बोलना चाहता हूँ, अगला 10 तारीख से, अक्टूबर 10 से हम लोग का एक बैच शुरू करने जा रहा हूं, जो कि आरआरबी एनटीपीसी बैच। टारगेट वही होगा कि आरआरबी एनटीपीसी कैसे क्लियर करना है। और यहाँ पे हम 2 पार्टनर्स मिलकर कर रहे हैं, जैसे कि एक होता है मैं यहाँ पे रीजनिंग अड्डा, जो कि मैं गोपाल बेहरा, और पिन पॉइंट जैसे एचएस मिश्रा जी, हम दोनों मिलकर एक कॉम्बाइंड सेशन बना रहे हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है जीके 40 मार्क का आपका आता है। तो जीके का पूरा पार्ट वो आपको बताएंगे, एक एक करके सारा का सारा पॉइंट बताएंगे, क्या करने पे कितना मार्क्स आपका आएगा, कौन सा सेशन में से पढ़ना है, और मैं आपको बताऊंगा रीजनिंग में 30 आउट ऑफ 30 कैसे लाना है। तो जल्दी से सेशन को लाइक करते रहिएगा, और पिन पॉइंट को जीएस को भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितना हो सके अपना प्यार देना और जितना हो सके शेयर करना। थैंक यू वेरी मच। फिर से देखते हैं अगला वीडियो में।